नमस्कार बच्चों। आज देखिए मैं आपको मैथ में एक ट्रिक सिखा रहा हूँ स्क्वायर निकालने की। और वो ऐसी ट्रिक है कि स्क्वायर निकालने के लिए आप जिस भी नंबरों में अप्लाई करेंगे सभी नंबरों का आ जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना है तो कुछ संख्याएं आपको तो याद है, हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर याद होनी चाहिए तो अच्छा है। और जो नहीं याद होती तो उनको हम इस ट्रिक के थ्रू निकालेंगे। ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर याद होते हैं। 20 के बाद जब स्क्वायर आते हैं तो उनमें थोड़ी-सी कठिनाई आती है। तो उन सभी नंबरों को निकालने की शॉर्ट ट्रिक है। चलिए देखिए, तो ये फाइंड द स्क्वायर बाय द शॉर्ट ट्रिक वर्ग निकालने की आसान विधि है। 1 से 20 तक को तो ज़्यादातर लोगों को याद है, 21 से लेकर 99 तक की संख्याओं का स्क्वायर थोड़ा-सा कठिन होता है। तो चलिए हम ट्रिक के द्वारा से निकालते हैं। 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये तो सभी को पता है। लेकिन इसको ट्रिक से कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए यहाँ 12 लिखा है ना, तो 12 में 2 का स्क्वायर करेंगे और 2 डिजिट में लिखेंगे 0 और 4। फिर यहाँ देखिए क्या लिखा है 1, तो 1 का स्क्वायर होगा 0 और 1। इसका दोनों का अलग-अलग स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ देखिए 2 में 1 का मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2 और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। एक डिजिट को छोड़ करके यहाँ लिखा जाता है। 4 आया और ऐड कर दीजिए, 4 यहाँ, 0 में 4 ऐड हुआ 4 और ये 1 आया, 144। ये आ गई ट्रिक्स। अब ये 12 का हो गया, ये तो ज़्यादातर लोगों को याद है, तो बोलेंगे कि मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो चलिए मैं थोड़ी-सी और कठिन में नंबर में चलता हूँ। तो जैसे मैं आपसे बोलूँ 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर क्या होगा? जिनको याद है तो बहुत अच्छे, नहीं याद है तो ट्रिक के द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64, 64। और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 01। देखिए यहाँ पे मैं बोला हूँ 8 का 64 हुआ, यानी 2 डिजिट में पहले से ही नंबर आ गया। यहाँ पे 2 का स्क्वायर सिर्फ 4 आया था, तो 2 डिजिट में नहीं था, लेकिन लिखना हमें 2 डिजिट में ही है, 2 अंकों में। ये 8 का 64 हुआ। और ये देखिए 1 का स्क्वायर भी सिंगल डिजिट में, फिर भी हमें लिखना 2 डिजिट में, 01। अब 8 में 1 का गुणा करिए, 8 एकम 8, 8 में 2 का कर दीजिए 16 आ गया, 8 दूनी 16। या फिर 2 में 1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 में 2 का कर दीजिए, 8 दूनी 16। जैसा आपको यहाँ उचित समझ में आए। ऐड करेंगे 4 और 6 6 ऐड हुआ तो 12 और ये 1 2 3 आ गया, तो ये आ गया 324। अब मान लीजिए मैं आपको 24 का स्क्वायर निकालने के लिए और कुछ नंबर देता हूँ, जिनको कुछ कठिन नंबरों का भी निकाल के दिखा देता हूँ। 24 का स्क्वायर निकालना है, जिसको याद है तो बहुत अच्छे, जिसको नहीं याद है तो ट्रिक के द्वारा निकाल लेते हैं। तो चलिए 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा, 2 डिजिट में आ गया, बहुत बढ़िया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो 0 4 2 डिजिट में, यानी 4 का स्क्वायर यहाँ, 2 का स्क्वायर यहाँ, दोनों का अलग अलग स्क्वायर लिख दिया बगल में। अब देखिए 4 में 2 का गुणा करिए, कितना है? 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, और 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा कितना होगा? 16। एक डिजिट छोड़ करके, एक अंक छोड़ करके यहाँ लिखिए 16 और ऐड कर दीजिए, तो ये 6 आया, ये 5 आया, और ये कितना आ जाए? ये नहीं, यहाँ पे कितना आया? 6 1 7 और ये 5 576 आ गया। ये रही शॉर्ट ट्रिक निकालने की। अब कोई मैं और एक मेथड ले लेता हूँ, कोई एक एग्जांपल। अब कोई बोलेगा सर आप तो 88 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए। देखिए 88 का स्क्वायर क्या होगा? सबसे पहले 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। फिर 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। तो दोनों 64 64 आ गए ना। अब देखिए यहाँ से, अब 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर 8 में 8 का मल्टीप्लाई, यहाँ से थोड़ा समझिए, 8 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, 64 टू जा लिखेंगे, तो अब 64 टू जा 64 का तो टेबल आता नहीं, तो इसलिए हम एक काम कर सकते हैं, 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 दूनी कितना होगा? 16, 8 दूनी 16। या और फिर 8 16 में 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप ऐसा भी निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ बताया ना 8 में 8 का मल्टीप्लाई करें कितना? 64 आया, और 64 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168। ठीक है ना? देखिए अब आप ऐसे ही बहुत से 6 दूनी 12, सॉरी यहाँ कितना आएगा? 6 दूनी 12, 128 आया। जैसे समझिए थोड़ा सा, 8 में 8 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 16, और 16 में 8 में 8 का मल्टीप्लाई किया 64 आया, ठीक है। और 64 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 128। अब आपको समझिए 8 में 2 का मल्टीप्लाई करिए, 8 दूनी 16, और 16 में 8 का मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 16 8 है, कितना होगा? 128। अब यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, एक अंक छोड़ करके, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक अंक छोड़ करके हम निकालते हैं
कितना हो जाएगा 128। तो यहाँ जाएगा 4 और इसको ऐड कर देंगे 8 6 ऐड करेंगे 14 और 4 2 6 1 7 6 7 1 8। तो ये 87 44 आ गया। तो ऐसे ही आप बहुत सारी संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि एक आप 94 का लिख के दिखाइए। 90 ना मान लीजिए 91 का निकालते हैं। 91 का क्या होगा? 91 का देखें तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर 01, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 4 डिजिट में आ गया। अब यहाँ एक नंबर छोड़ करके 9 में 1 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 9 9 1 जा 9 और ये 2 9 दूनी 18, एक अंक छोड़ के लिख दीजिए। आ गया 1 8 2 और 8 82 81। ये रही ट्रिक। आप नंबर समझिए कि निकालने का ट्रिक क्या है। सबसे पहले दोनों नंबर का स्क्वायर करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखा 88 का, तो 8 का 64 है, इस 8 का भी 64 है, दोनों का लिख दिया। फिर 8 में 8 का मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको ऐड कर दिया एक नंबर छोड़ करके। या फिर आप डायरेक्ट 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 दूनी 16 और 16 में 8, 16 8 128। ये आपका मल्टीप्लाई करके एक नंबर छोड़ करके ऐड कर देते हैं। ये रही आपकी ट्रिक। आप किसी भी नंबर का ट्रिक आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसी और जानकारी लेने के लिए आप चैनल में जाके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। तो इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहेगा। तो मैं यहाँ से आपको और क्यूब निकालने के ट्रिक में सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्यूब निकालने के ट्रिक सिखाऊंगा। इसी तरीके से एक नंबर का अगर आपको क्यूब निकालना आता है तो सबका निकाल सकते हैं। जिस तरह स्क्वायर की एक मेथड आ गई, ऐसे स्क्वायर में। चलिए, थैंक यू।